मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप सिंह है। बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। पिछले 4 साल 2 महीने से स्टूडेंट हूं, इस बिजनेस का सीख रहा हूं और आज दूसरी बार कानपुर में हूं। आज से लगभग 1.25 साल 1.5 साल पहले एक बार कानपुर में आने का मौका मिला था और उस समय आप लोगों का जोश, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सत्कार देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। और आज इस बार जब दोबारा से विनोद मल्होत्रा जी ने बोला कि एक बार कानपुर में आपकी डेट की जरूरत है तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे पता था कि मैं एनर्जेटिक लोगों के बीच में जा रहा हूं, जहां जाके लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर गगनदीप सिंह के आने से एनर्जी मिलती है। मैं ये कहता हूं कि कानपुर में आने से हमें एनर्जी मिलती है। भगवान के अगर साक्षात पहले दर्शन करने हैं तो मां बाप के रूप में किए जा सकते हैं। मैं इस मामले में बड़ा इमोशनल हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं अपने माताजी पिताजी से। उन्होंने पता नहीं कितनी बार अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाला होगा। मां ने पता नहीं कितनी बार हमने उनको परेशान किया, बचपन में उनको तंग किया। बच्चा छोटा होता है, कैसे मां बाप उसको पाल के बड़ा करते हैं, को उम्मीद करते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि बच्चा एक ना एक दिन हमें वो मान सम्मान दिलाएगा, हमें वो देगा जो हम नहीं पा सके। हजारों लोगों ने हम पे उंगलियां उठाई कि आप अच्छा घर नहीं बना सकते, आप समाज में बहुत बड़ी इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास नौकरी अच्छी नहीं है, आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। इन सब कमियों को पूरा करेगा ये मेरा लाल। ऐसी ख्वाहिश होती है मां बाप की, होती है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ऐसा पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मेरे मां बाप की भी ख्वाहिश थी। पढ़ लिख के 99 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट। कलकत्ता होटल ताज बंगाल में सिक्किम के गवर्नर द्वारा मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस चंडीगढ़ जैसे सुंदर शहर में की। 1 लाख रुपए महीने की आमदन तक पहुंच गया। बहुत सारा अच्छा बुरा समय देखा। मेरे एक दोस्त ने बोला कि लीडरशिप तक ये यहां पे स्ट्रगल होता है, मुश्किल है थोड़ा सा काम। मैं आपसे पूछता हूं, आसान कौन सा काम है? इस दुनिया में मैंने बड़े बड़े व्यापारियों को 10-20 साल करोड़पति बनने के बाद मिट्टी में, खाक में मिलते हुए देखा है। होता है ऐसा? क्या हुआ अगर ये बिजनेस लीडरशिप और रॉयल्टी तक मुश्किल है, उसके बाद मुश्किलें भी आपकी जिंदगी से निकल जाती हैं, क्योंकि उसके बाद जिंदगी में आजादी है, आजादी है, पैसा ही पैसा है, नाम और शोहरत है। मेरे साथ भी बहुत ऐसा समय आया जब मैंने इस बिजनेस में अच्छा बुरा समय देखा। मुझे आज भी याद है, मेरी कैसेट है यस यू कैन डू इट में मैंने उसमें जो बोला है, लोग जिन गलियों में हम जाते थे, जिन मोहल्लों में जाते थे, लोग मुंह पे दरवाजा बंद करते थे, बहुत परेशान करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, सब कुछ था। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला डॉक्टर अगर गले में बैग टांग के, कंधे पे बैग टांग के किसी के यहां जाएगा तो तरह तरह की बातें होती हैं। पर मन में एक विश्वास था कि जिंदगी में आज भी अपने वो सपने पूरे नहीं हुए जिनके लिए ये जीवन मिला है। मां बाप का कर्ज नहीं उतारा आज तक, क्योंकि मां बाप मेरे, आपके और उन लोगों के भी जो आज सड़कों पे रेहड़ियां लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, और उन लोगों के भी वो मां बाप जिनको आज आपने बुलाया वो नहीं आए। हर एक के मां बाप चाहते हैं। उन्होंने बचपन में हमें गोद में लेके एक चीज बोली थी कि एक ना एक दिन ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, लोगों को बताएगा किस खानदान से है। सुनिए, पर हम आज तक ऐसा नहीं कर पाए। मेरे मां बाप की भी, माताजी पिताजी की भी यही इच्छा थी। पर मुझे याद है आज वो दिन, 27 मार्च 2005, जिस दिन मेरा पूरा परिवार एक ऐसे ही फंक्शन में था। और उस दिन जब मुझे स्टेज पे कॉल किया इस सदी के सबसे महान व्यक्ति ने, और मुझे टेक्निकल की ट्रॉफी दी गई, और जब मैं टेक्निकल की ट्रॉफी लेने के बाद नीचे आया तो मेरे माता पिता की आंखों में यहां तक आंसू थे, क्योंकि हजारों लोग खड़े होके, यहां से जितने लोग आज यहां बैठे इससे भी 5 गुना बड़ा
वो फंक्शन था, उसमें हजारों लोगों ने ताली बजाई। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे गले लगा के बोला था कि बेटा जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन से हम एक बात बोल रहे थे, एक न एक दिन ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। आज वो दिन है जब तूने प्रूव करके दिखा दिया। हजार आपको अपनी कीमत स्वयं लगानी है, क्योंकि जब भी कोई दूसरा आपकी कीमत लगाता है तो उतनी नहीं लगाता जितनी आप लगाना चाहते हैं, कम लगाएगा। जब आप स्वयं अपनी कीमत लगाएंगे तब आप उचित मूल्य लगा पाएंगे। आपके प्लॉट का रेट अगर तीसरी पार्टी से, तीसरे व्यक्ति से हम तय करवाएं तो क्या वो उतना लगाएगा जितना आप अपने प्लॉट का रेट लगाना चाहते हैं? तो फिर वो तो प्लॉट की बात है जो निर्जीव है, जो बढ़ता नहीं है, जिसमें तरक्की नहीं होती है, जिसमें एक्सपेंशन नहीं होती है, जो जिंदगी में बहुत ज्यादा कीमती कभी भी नहीं हो सकता। इस शरीर के बारे में क्या विचार है? हेलो, ये वो है। मैं आपको एक चीज बात बड़े साफ शब्दों में बता दूं, आपका शरीर और आप वो चमत्कार कर सकते हैं। आप भले ही आज किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप करोड़पति हो सकते हैं पर अभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप पैसे वाले हो सकते हैं पर अभी भी आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आप एक मध्यम परिवार से हो सकते हैं, अभी भी आपकी ख्वाहिशें बाकी हो सकती हैं। आप एक निम्न परिवार से हो सकते हैं, अभी बहुत कुछ जिंदगी में पाना है। किसी भी बैकग्राउंड से हो, पर मैं आपको वादा करता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके अंदर ताकत भर के आपको कहीं नहीं ले जा सकता। पर आप स्वयं जिस दिन आप चाहेंगे कि मैं इस दुनिया को बदलने वाली ताकत अपने अंदर पैदा कर सकता हूं, आप इस दुनिया को बदल देंगे। आप दुनिया में बड़ी से बड़ी मुकाम बदलेंगे, आप बड़ी से बड़ी प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि क्षमताएं इंसान के अंदर होती हैं। जिंदगी में जितनी खूबियां आज धीरूभाई अंबानी में थी, उससे कहीं ज्यादा खूबियां आपके अंदर हैं। जितनी खूबियां सतीश पंडित जी में थी, उससे ज्यादा खूबियां आपके अंदर हैं। पर हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हम देख नहीं पाते। ऐसे ही किसी एक जगह पे एक महान शख्स जिन्होंने आके मुझे बताया कि डॉक्टर गगनदीप सिंह, आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, क्या जिंदगी में आपके सपने पूरे हो गए? सतीश पंडित जी ने आके मुझसे पूछा कि आप जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां आपने कर ली, क्या आप इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते? क्या और तरक्की चाहते हैं? क्या और नाम कमाना चाहते हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स यस, कौन नहीं चाहता। तो क्या इसी कुर्सी पे बैठ के आप अपने सब सपनों को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, क्षमताएं, एबिलिटीज ये आपके अंदर होती हैं, पर तीसरी शक्ति के द्वारा पहचान के निकाली जाती हैं। तीसरी शक्ति आप स्वयं नहीं निकाल सकते। भगत सिंह को जानते हैं? बस इतने लोग जानते हैं क्या? उनकी वजह से आप सांस ले रहे हैं इस दुनिया में। नहीं तो ऐसा ही एक बोर्ड लगा होता, हिंदुस्तानी और कुत्तों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हेलो, वही लोग हैं। पहली बार करतार सिंह सराभा जिसने ये मोर्चा उठाया था, और उन्हीं से प्रेरित होकर शहीद भगत सिंह की बात करूं तो सिर्फ 6 साल की उम्र। हम में से कितने लोग हैं जिनको 6 साल में अपने पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता था? और शहीद भगत सिंह को 6 साल की उम्र में उन्होंने ये ठान लिया था कि हिंदुस्तानी और कुत्तों को मिलाया जाता है, इन अंग्रेजों को बाहर निकालने में एक दिन मेरा बहुत बड़ा योगदान होगा। जब भी हिंदुस्तान का इतिहास आजादी की लड़ाई के लिए लिखा जाएगा तो भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये उस दिन उस व्यक्ति ने सोच लिया था। और आज है 6 साल की उम्र, मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि, किसी तीसरी शक्ति ने उनको एहसास दिलाया कि आप भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके अंदर भी बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं, जिस दिन से आपने जन्म लिया है वो अंदर हैं, बाहर निकालनी पड़ेंगी। हेलो हेलो, यस। तीसरी शक्ति, तीसरा कोई व्यक्ति आएगा जो आपको एहसास दिलाएगा, और मैं आपको वादा करता हूं उससे बड़ी जीत हिंदुस्तान को दिला सकते हैं, उससे ज्यादा आजाद करा सकते हैं, हिंदुस्तान का नाम उससे ज्यादा ऊंचा कर सकते हैं। विश्वास आपको करना होगा कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। हेलो, यस।
पर आपका दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। हमें हमेशा दबाया गया, हमारी क्षमताओं को दबाया गया, हमें गुलाम बनाया गया। हमारे ऊपर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 500 साल मुगलों ने राज किया, पर कुछ लोग यहीं तक सोचते हैं कि सिर्फ 700 साल राज किया। पर आप मुझे बताइए, 700 साल पहले आप में से कितने लोग थे जो रजवाड़े खानदान से हैं? इसका मतलब 700 साल पहले भी हम गुलामी थे। हम सदियों से गुलाम हैं। कभी गोरी चमड़ी ने राज किया और कभी काली चमड़ी ने, कभी अपने जैसी चमड़ी ने। हेलो, हमें दबाया गया। हमें कभी भी आजाद बनने की ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा नहीं की गई, कभी भी हमारी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाला गया, कभी भी हमें यह नहीं बताया गया कि आप जिंदगी में आसमान को छू सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। हमेशा दबाया गया। आज भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हिंदुस्तान की तरक्की आप लोग चाहते हैं, आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, यस। आप हिंदुस्तान को विश्व का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं, यस। आप हिंदुस्तान को सबसे अमीर मुल्क बनाना चाहते हैं, यस। कैसे? 60 साल से ये सरकारें लगी हैं, 60 साल से काम में काम, काम पे काम, परिवर्तन पे परिवर्तन हो रहा है, पर हिंदुस्तान आज भी पीछे है। आज भी बात होती है कि हम अमेरिका से 50 साल पीछे हैं, हम ब्रिटेन से 40 साल पीछे हैं, हम जापान से 30 साल पीछे हैं। ये बातें होती हैं आज भी। कारण क्योंकि आज भी हमारी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाला गया, आज भी हमारी क्षमताओं को दबाया जाता है। हमें सस्ते रेट पे राशन दिया जाता है, हमें सब्सिडी दी जाती है। सिलेंडर 500-600 रुपए का खरीद के 150-200 रुपए में दिया जाता है, 400 रुपए में दिया जाता है। सस्ते बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, सस्ते रेटों पे खाद दी जाती है, सस्ते रेट पे बैंक के कर्ज दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, सब्सिडी देके हिंदुस्तान में 60,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। कर्जे माफ करने से यह देश तरक्की नहीं करेगा, सब्सिडी देने से यह देश तरक्की नहीं करेगा, सस्ते रेटों पे कर्ज देने से इस देश तरक्की नहीं करेगा, राशन के डिपो खोलने से तरक्की नहीं करेगा। यह देश तरक्की करेगा रोजगार से। हमें सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार की। हम भी पैसा कमा के इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हेलो, यस। रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए दया, नहीं चाहिए सब्सिडी, नहीं चाहिए सस्ते रेट पे राशन। रोजगार चाहिए, रोजगार। काम चाहिए, काम। बिना काम से ये सोने की चिड़िया देश नहीं बनने वाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पैसा कमाएंगे, क्या आप उस पैसे के आप पैसा कमाएंगे, उस पैसे से आप एक अच्छा बंगला बना सकते हैं, पर क्या अपने बंगले के सामने बनने वाली सड़क का निर्माण कर सकते हैं? आप अपने पैसे से हवाई जहाज खरीद सकते हैं, पर क्या एयरपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं? आप अपने पैसे से 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी खरीद सकते हैं, पर क्या उन कारों के लिए सड़क का निर्माण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कोई समय होता था इंडिविजुअली सक्सेस, एक व्यक्ति की सक्सेस से भारत आगे बढ़ता था। टाटा घराना तरक्की की, टाटा घराना ने हिंदुस्तान की तरक्की हुई। अब ऐसा नहीं होता। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने पिछले कुछ दिन पहले। हेलो, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? कितने लोगों के घरों में घी के दिए जले, कितने लोगों के घरों में गाड़ियां आ गई, कितने लोगों के साथ आज हिंदुस्तान सरकार ने आपको कुछ ऑफर किया, कोई नौकरी दी, कुछ कोई फर्क नहीं। कोई समय था किसी इंडस्ट्री के बढ़ने से इस देश का विकास होता था, कोई समय था इस देश में इंडस्ट्री ग्रो करती थी तो देश साथ में ग्रोथ लेता था। वो समय चला गया। एक आदमी के तरक्की करने से अब ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अब समय आ गया है सामूहिक रूप से, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते, तरक्की नहीं करते, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आरसीएम बिजनेस सामूहिक रूप से तरक्की करने का बिजनेस है। हेलो, यस। ऑप्शन नहीं है, हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए जरूरी भी है। आरसीएम बिजनेस। आज देश के बारे में कौन सोचता है? कितने लोग हैं, कितने ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय एमएलएम के नाम पे लोगों को छल रही हैं। आपके कानपुर में भी 10-20 कंपनियां मिल जाएंगी। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो एक ही थैले में 4-4 कंपनियों को रखते हैं।
मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, आप कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं, पर मुझे एक चीज का जवाब दें। मुझे किसी ने पूछा कि आरसीएम बिजनेस क्या दोबारा नहीं बन सकता, क्या दूसरा आरसीएम बिजनेस नहीं आ सकता? मैंने कहा कि हां, दूसरा आरसीएम बिजनेस आ सकता है, दूसरा आरसीएम बिजनेस बन सकता है, पर वो सतीश पंडित कहां से लाएंगे और वो त्रिलोकचंद छाबड़ा जी कहां से लाएंगे? मुझे एक चीज बताएं, आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्यों नहीं लिखा किसी ने प्राणगीत? खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहां ना फैले, अब जनस्वावलंबी बन जाएं सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो। हेलो, आज नशे सिखाए जाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में कि आप रात को टेबल लगाओ, उस पे खाने पीने का सामान रखो, काम करवाओ, पर आरसीएम बिजनेस आपके नशे छुड़वाता है। आरसीएम बिजनेस आपको मां बाप का सत्कार करना सिखाता है, आरसीएम बिजनेस आपको परिवार में प्यार सिखाता है, और आरसीएम बिजनेस आपको सिखाता है कि आपके अकेले महान बनने से यह देश महान नहीं होगा, आपके अकेले अमीर बनने से देश अमीर नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान को एक जगह से, एक प्लेटफॉर्म से अमीर बनाना होगा। जब पूरा हिंदुस्तान अमीर हो जाएगा, मैं वादा करता हूं, गुंडागिर्दी, बेरोजगारी, ये जितने भी आज सड़कों पर कत्ल होते हैं, क्राइम होते हैं, ये सब रुक जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो बेरोजगारी का है। सहमत है? हेलो, सब्सिडी चाहिए? नहीं, मैं देता हूं आपको एक सब्सिडी देता हूं मैं, कि आपको 4 हाथ दिए जाएंगे, अपने 2 हाथ पीछे बांध लो, पीछे यूं दोनों। आपके जो 2 हाथ काम करते हैं, उसके बदले में आपको 4 हाथ दिए जाएंगे। 2 साल बाद आपसे वो 4 हाथ वापस ले लिए जाएंगे। आपके हाथ आप खोल लो, आपके हाथ कहां तक जाएंगे? हेलो, कहीं भी नहीं। एक सरकार आती है, वो बोलते है बुढ़ापा पेंशन देंगे। हेलो, हम नीचे खड़े होकर ताली बजाते हैं, मजा आ गया। एक सरकार आके बोलते हैं हम सस्ते ऋण उपलब्ध कराएंगे, ये इसको वोट डालो, ये ठीक है। एक आके बोलती है 60,000 करोड़ का कर्ज माफ, हाँ ये बहुत अच्छी है। हेलो, कोई हाथ यहां ना फैले। अब मुझे बताइए कि किस देश के लोग मांग के, हाथ फैला के अपने आप को बड़ा कर पाए? हेलो, ये देश झोली फैलाने से बड़ा नहीं होगा, ये देश काम करने से बड़ा होगा। आरसीएम बिजनेस काम करना सिखाता है। आरसीएम बन भारत मां ललकार रही है तुमको, है अगर सीने में दिल तो बोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खौल जाना चाहिए। है खून? क्या ये चंद्रशेखर आजाद का भारत है? क्या ये शहीदों का भारत है? फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, पर अपलाइन के काम करने से नहीं, स्वयं के काम करने से। कुछ लोगों को यहां भी सब्सिडी चाहिए कि मेरी 1 लाख अपलाइन चला के देगी। नहीं, ले लो सब्सिडी, नहीं, एक हाथ बांध लो पीछे, हम दे देते हैं आपकी 1 लाख चला के। हेलो फ्रेंड्स, जितने लोग अपनी अपलाइन से मदद मांगते हैं, जितने लोग अपने अपलाइन को बोलते हैं कि मुझे 1 लाइन चला के दे दो, मुझे ये कर दो, मेरी अपलाइन ये कर दे तो मैं ये कर दूंगा, सॉरी, वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। शहीद भगत सिंह भी ये बोल सकते थे, हेलो, कि हमें ये सुख सुविधाएं दे दो तो हम देश को आजाद करा देंगे। पता है 16 दिन बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया गया, पता है, पर रगों में खून था, उसकी गर्मी बर्फ को पिघला देती थी, और वो एक ही चीज बोलते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई नहीं मेरा रंग दे बसंती चोला। आज एक वैसे ही भारत को निर्माण के लिए दोबारा से जरूरत है, पर आपकी जान की जरूरत नहीं है, आपके ईमान की जरूरत है, आपकी सच्चाई की जरूरत है। आप अगले 5 साल अगर आरसीएम को दे पाए, सिर्फ 5 साल अगर आप आरसीएम को दे पाए, मैं वादा करता हूं
आपके मां बाप का हर सपना पूरा होगा। एक दिन वो गर्व से कहेंगे कि जो सपना हमने अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाते हुए देखा था वो आज पूरा हो गया है। चाहते हैं इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जते कुर्बान कर। एक काम कर, हो सके तो काम कर, राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाके वहीं आराम कर। नहीं हो